अरे श्वेता, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। और ये तुम्हारा बेटा है? कितना क्यूट है। हाँ रीमा, ये मेरा बेटा श्लोक है। वो वो मैं मुन्ने को डॉक्टर के पास लेकर आई थी। दरअसल मुन्ना बोलता ही नहीं है। बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ बोले, पर ये बोलने को राजी ही नहीं। इसीलिए। अरे, ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारा बेटा बोलता ही नहीं है? कितने साल का हो गया है ये? जरा बताना तो। रीमा, अभी तो ये पूरे 4 साल का हो गया है। क्या बताऊं, ना जाने कितने ही डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन अब तक कोई फायदा भी नहीं हो रहा। समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा लाल बोलने लग जाए। मैं तो इसकी आवाज सुनने को ही तरस रही हूँ। अरे, कभी कभी ना दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत पड़ती है श्वेता। कहीं किसी को दिखाया भी है कि नहीं? वो अब तक तो नहीं दिखाया। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे थोड़ा खुल के बताओ। अरे, तुम्हारे मोहल्ले में ही तो रहती है वो। सुना है दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, और जो भी उनके पास आता है वो उनकी सारी मुश्किलों को दूर कर देती है। तुम किसकी बातें कर रही हो? मैं तो ऐसा किसी को नहीं जानती। अरे वही, गुड्डू की मम्मी। क्या नाम है उनका? हाँ हाँ, सुनीता जी। सुना है मैंने उनके ऊपर माँ दुर्गा आती है। अरे, कितनी भीड़ होती है वहां। क्या ही बताऊं, बड़े चर्चे हैं उनके। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज ही इनसे कहूंगी कि जाकर पता करके आए। क्या पता माता रानी की कृपा से मेरा मुन्ना भी बोलने लगे और सब कुछ ठीक हो जाए। श्वेता जल्दी से अब अपने घर जाती है और तुरंत ही अपने पति राकेश से इस बारे में बात करती है। उसे सब कुछ बताती है। सुनिए जी, आपको पता है ये सुनीता का घर कहाँ है? कौन सुनीता? अरे वही, जिनके ऊपर स्वयं साक्षात दुर्गा माँ आती है, जो सबकी परेशानियां हर लेती हैं। क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कहीं ऐसा भी होता है भला? नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ। आज मुझे रीमा मिली थी। उसी के मुंह से मुझे पता चला कि उनके घर दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। आखिर एक बार हमारे मुन्ना को उन्हें दिखाने में हर्ज ही क्या है? क्या पता हमारा मुन्ना बोलने ही लग जाए और हमारी सालों की परेशानी ठीक हो जाए। देखो, आजकल ऐसे ढोंग बहुत चलते हैं। मेरी मानो तो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, समझी? राकेश की बातों से श्वेता समझ चुकी थी कि उसे खुद ही सुनीता के घर का पता लगाना होगा, और राकेश इसमें उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला था। आखिरकार लोगों से पूछते पूछते श्वेता वहां पहुंच ही जाती है और वहां जाकर बोलती है। सुनिए, क्या ये सुनीता जी का घर है? अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आती है। मैं ही हूँ सुनीता, कहिए। जी, सुना है कि आपके ऊपर स्वयं माता आती है। वो वो मैं अपने बेटे को दिखाने आई थी। मेरा बेटा 4 सालों से कुछ बोलता नहीं है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको मंगलवार के दिन आना होगा। उसी दिन मैं पूजा में बैठती हूँ और उसी दिन मुझ पर माँ दुर्गा आती है। अच्छा, तो साथ में कुछ लाना भी होता है क्या? आप मुझे बता दीजिए ताकि मेरी तरफ से कोई चूक ना हो। अब जी, ये तो आपके ऊपर है। अगर आप माता रानी को श्रद्धा पूर्वक कुछ भोग लगाना चाहती हैं, तो आप प्रसाद और अगरबत्ती साथ में लेते आइए। ठीक है फिर, मैं मंगलवार को आती हूँ। चलती हूँ जी। इसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। देखो सुनीता, यूं माता रानी के नाम पर भले लोगों को ठगना ठीक नहीं है। एक ना एक दिन तुम्हें माता रानी इसका दंड जरूर देंगी। अरे, आप तो चुप ही रहो जी। दंड वंड का तो पता नहीं। फिलहाल तो मुझे एक बकरा फंसा दिखाई दे रहा है। इससे तो मैं तगड़ा माल वसूलूंगी। देखते ही देखते अगला मंगलवार आ गया। वहां जाने से पहले श्वेता सुबह उठकर सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा करती है और माँ दुर्गा के चरणों के पास अपने हाथ जोड़कर कहती है। हे माता रानी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे मुन्ने के साथ में कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। वो बहुत जल्द बोलेगा। बस मेरा ये विश्वास टूटने मत देना माँ। इसके बाद श्वेता मुन्ना को लेकर सुनीता के घर पहुंचती है। सुनीता ध्यान में मगन होकर माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहती है और उसके हाथों में घंटी और मुख से माता रानी के जयकारे निकल रहे थे। तभी सुनीता की नजर मुन्ने पर पड़ती है। अरे, यही है क्या तेरा मुन्ना? चल बता अब। जी, मेरा मुन्ना 4 साल का हो गया है, लेकिन बोलता नहीं है।
इसीलिए मैं मुन्ना को माँ दुर्गा की शरण में लेकर आई हूँ। अब आप ही कुछ उपकार कीजिए और मेरे मुन्ना को ठीक कर दीजिए। अच्छा, जब मैं भजन में बैठूंगी और मेरे ऊपर माँ आएगी तो तुम उनसे अपनी सारी परेशानी कह देना। वो तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान कर देगी। इसके बाद सुनीता माता रानी के भजन गाने शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो अपने सर को जोर जोर से घुमाने लगती है। उसके बाल भी खुल जाते हैं और माँ दुर्गा उसके ऊपर आ जाती है। ये देखकर श्वेता रोने लग जाती है। हे माँ, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। दया करो माँ, मेरा बेटा बहुत कष्ट में है। ऐसी कृपा करो कि ये बोलने लग जाए। माँ, माँ दया करो अपनी बच्ची पर। मेरे बेटे को बोलने की शक्ति दो माँ। बेटी, तू रो मत। तेरा बेटा बहुत जल्द बोलेगा। ये चावल उसे रोज थोड़े थोड़े करके खिला देना और हर मंगलवार माता रानी के दरबार में हाजिरी जरूर लगाना। जा बेटी, तेरा बेटा जरूर बोलेगा। ऐसा कहकर सुनीता उसे चावल के कुछ दाने दे देती है। श्वेता पूरे विश्वास के साथ हर रोज वो चावल के दाने अपने मुन्ने को खिलाती है और हर मंगलवार सुनीता के यहाँ अपने मुन्ने को लेकर जाया करती थी। श्वेता की मासूमियत का फायदा उठाकर सुनीता हर मंगलवार उसे अपने घर बुलाती और चढ़ावे के नाम पर पैसे ऐंठती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। श्वेता को तब भी पूरा विश्वास हो चुका था कि सच में सुनीता पर माँ दुर्गा आती है और इसीलिए वो सुनीता की हर बात मानने लगती है और उस पर अंधा विश्वास भी करने लगती है। श्वेता पूरी विश्वास और निष्ठा के साथ हर रोज माता रानी की पूजा करती और अपने बेटे के लिए उनसे प्रार्थना करती। हे माँ दुर्गा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा बेटा बहुत जल्द बोलने लगेगा। एक सच्चे भक्त को इस तरह ठगता देखकर माँ दुर्गा को सुनीता पर बहुत गुस्सा आता है। अगली सुबह मंगलवार के दिन जब सुनीता हमेशा की तरह माँ दुर्गा के आने का नाटक कर रही थी, अचानक उसके पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। ये देखकर सुनीता अब जोर जोर से चिल्ला उठती है। आ, अरे ये क्या हो गया? अचानक से मेरे पूरे शरीर पर ये क्या हो रहा है? मेरा बदन बहुत तेज जल रहा है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो पहले ही कहा था, इस तरह माँ दुर्गा के नाम पर माँ के भक्तों को ठगना ठीक नहीं। आखिरकार माँ दुर्गा ने तुम्हें तुम्हारे किए का फल दे ही दिया। सुनीता को अब अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो अपनी भूल सुधारने के लिए तुरंत श्वेता को अपने घर बुलाती है और उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे ऊपर कोई माता नहीं आती। मैंने तुमसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब ढोंग किया। देखो, माता रानी ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी ये नाटक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी। ये सब कुछ सुनकर श्वेता बहुत निराश हो जाती है। उसकी ये आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। घर वापस आकर वो माता रानी की मूर्ति के सामने रोने लग जाती है। हे माँ, आखिर क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? अब मेरे मुन्ने का क्या होगा माँ? माँ, मेरा मुन्ना के सच में कभी नहीं भूल पाएगा। मैं उसकी आवाज सुनने को ऐसे ही तरसती रह जाऊंगी। भले ही सुनीता आंटी की भक्ति झूठी हो, लेकिन मैंने तो अपनी भक्ति में कभी कोई कसर नहीं रखी माँ। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा मुन्ना कब भूलेगा माँ? ये सुनकर माँ दुर्गा को श्वेता पर दया आ जाती है और अगली सुबह अचानक से उसका मुन्ना बोलने लगता है। माँ, माँ। जैसे ही श्वेता के कानों में अपने मुन्ने का ये स्वर गूंजता है, उसे बहुत खुशी होती है और वो तुरंत ही माँ दुर्गा के चरणों में जाकर अपना माथा टेक कर उनसे कहती है। हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से मेरा मुन्ना बोलने लगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी तेरी जय हो। सच में तुझ में असीम कृपा है, असीम शक्ति है। तू सारे दुख हर लेती है। आखिर तूने मुझ गरीब की सुन ली और एक माँ का बेटा बोलने लगा। माँ दुर्गा की जय।